धन्यवाद। अच्छा, आपका क्या कैसा आपने हमें प्रोग्राम याद कैसा किया। रहा गीता वाला गायत्री परिवार का? ये जो है ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रहा है। ओके। बहुत अच्छा रहा है, मतलब जो है गांव के लगभग जो है बहुत लोगों ने सम्मान पूर्वक उसमें जो है भाग लिया। बहुत सुंदर। क्या हम उनके अंदर वो इच्छा जगा पाए हैं कि उन्हें अच्छे भारत के लिए भी संकल्प लेना चाहिए? यह बात ये है कि उनके अंदर वो भाव पैदा करना इस माध्यम से एक बहुत सरल हो जाएगा कि हम अपने भारत को एक अच्छा जो है राष्ट्र बना सकें, क्योंकि उनके चरित्र में जो यानी उनके चरित्र में जो कमियां समाई हुई हैं, हम्म। उन कमियों को, उन दुर्गुणों को, उन भावनाओं को निकालना हम्म। ही जो है इस चेतना केंद्र का मुख्य उद्देश्य रहेगा, है ना। और जब वो कमियां उनकी निकल जाएंगी, निकलने के लिए आतुर होंगी, तो वह निश्चित ही अपने राष्ट्र को अच्छा बनाने का भाव उनके अंदर जागृत होगा। निश्चित ही वो समाज को अच्छा बनाएंगे, वो परिवार को देखिए अच्छा बनाएंगे, तब के इसमें, जाकर वो राष्ट्र को अच्छा बनाएंगे। देखिए कई बार देश को अच्छा बनाने की बात सोचते हैं तो अपने आप में बहुत कठिन काम लगता है। वैसे ले- हाँ, वैसे तो कठिन लगता है। हाँ, लेकिन यदि हम इसको चार सरल उपायों में बांध देते हैं और अच्छे भारत संकल्प दिलाकर ये चार सरल उपाय कर देते हैं, तो फिर हम 100 करोड़ हो जाएंगे और हमारे ये राजनेता हमें अच्छा भारत देने के लिए बेबस होंगे। तो एक बात जो है मास्टर साहब हमें समझने की जरूरत है कि अच्छा भारत हम पैदा नहीं कर पाएंगे। अच्छा भारत के दो ही रास्ते हैं। एक है कि हम अपने राजनेताओं को विवश करके हाँ पार्लियामेंट से नियम कानून को बदलते हुए व्यवस्था बदलें। हाँ हाँ। क्योंकि आपको कितना एहसास है कि नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं तो बड़े अथॉरिटेटिवली ये बात कह सकते हैं हाँ हाँ। कि अभी हमारे ऊपर वही नियम कानून और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था थुपी हुई है जो अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत, और वो रणनीति थी कि हमें भारत के निवासियों में, भारतवासियों में एक हीन भावना पैदा करना है, उनके मनोबल को तोड़ना है, उन्हें जहां भी जगह मिले अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें न्याय से वंचित रखा जाए। यही जो है हमारे इस लोकतंत्र की विशेषता बन गई है। हम में से तो अधिकांश जो है रोजी रोटी कमाने में, 2 जून के पेट भरने में, और पहले आप देखिए एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। लेता था। आज मियाँ बीबी दोनों कमा रहे हैं और अपने 2 बच्चों को पेट पालने में उन्हें पसीना आ रहा है। हाँ अलग अलग तरीके के टैक्स और ढेर सारी चीजें सामने आ गई हैं। आदमी ऋण में जो है फंसा हुआ है, क्रेडिट कार्ड में उलझा हुआ है। यदि उसे जो है एक कल्प वृक्ष अकाउंट दे दिया जाए हाँ जिससे कि जो भी मौलिक अधिकार हैं उनकी पूर्ति जो के लिए जब भी धन की आवश्यकता हो और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा ना हो तो वो अपने आप ऑटो फ्लो होके अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ और जब आप कमाएंगे तो जैसे वो बिना आपसे पूछे आया है ऐसे ही बिना पूछे वापस भी चला जाएगा। आ जाएगा। हाँ और यदि किसी कारण से आप नहीं कमा पाते हैं तो सिस्टम को तो खबर मिल रही ना पीछे कि आपने 5 महीने से कुछ नहीं कमा पाया है, हाँ तो लगातार पैसा जो है वो कल्प वृक्ष अकाउंट से आपके अकाउंट में तो फ्लो हो रहा है, हाँ
लेकिन जो वापसी होना चाहिए वो नहीं हो रही है। हाँ, तो वैसी स्थिति में सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके पास पहुंचेगा और फिर आपसे समझेगा कि आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है और आप क्या बनना चाहते थे, जो उस समय की परिस्थितियों के कारण आप नहीं बन पाए। और आपके से कंसल्टेशन में वो तय करेगा कि आपका कैरियर और आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, और उसके लिए जो आवश्यक शिक्षा है वो मॉड्यूलर शिक्षा दी जाएगी। तो आज की जो लॉर्ड मैकाले की दुष्ट शिक्षा व्यवस्था है, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। शिक्षा जो है आज जैसी दुष्ट नहीं रहेगी, जहां घुट्टा लगा के और वॉमिट करके आप आईएएस आईपीएस बन जाए, आईएएस आईपीएस बन जाएं। जब तक आप में दिमाग और क्रिएटिविटी नहीं होगी, आप कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको आपके कैरियर के लिए जो शिक्षा और ट्रेनिंग आवश्यक है, वो जो है आपसे चर्चा करके क्रिएट की जाएगी और उतनी चीज ही आपको परोसी जाएगी। और फिर आपको टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी आदि में जो आपके करियर के हिसाब से आवश्यक है वो भी आपको दी जाएगी। और उसमें आपको सिद्धस्थ बना के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी दिया जाएगा। और इनमें से जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये एक भी चीज मुफ्त में नहीं होगी, हर चीज का पैसा लगेगा। और वो पैसा चूंकि आपके अकाउंट में तो पैदा हो नहीं रहा है, तो वो कल्प वृक्ष अकाउंट से आएगा। और फिर जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको टेक्नोलॉजी भेज देगी। टेक्नोलॉजी भेज देगी। अभी क्या हो रहा है कि आप कुछ बन भी गए हो और आप हाथ फैलाए खड़े हुए और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कितने ढेर सारे इंजीनियर्स हैं जो 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो जहां एक व्यक्ति जो है वो 15 करोड़ भी पा रहा है, वही इंजीनियर, वही डिग्री वाला, और दूसरा जो है वो 15,000 भी बड़े मुश्किल से पा रहा है। हमें तो ऐसे इंजीनियर्स भी मालूम हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। तो मेरा इसमें कहना है कि आज जो है शिक्षा मिलने के बाद भी आप जो है उचित एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे हैं और आप अपना हाथ फैलाने के लिए मजबूर हैं। हमारे सिस्टम में आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो सिस्टम आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाएगा। और राष्ट्रीय संपदा का मतलब यहाँ कोई पीएसयू या शासकीय संपत्ति नहीं है। यहाँ पर हर चीज राष्ट्रीय संपदा है। जो आप जो बना रहे हो, जो राष्ट्र के काम में आएगी, वो राष्ट्रीय संपदा है। तो आप एक इंडस्ट्री डाल रहे हो, वो राष्ट्रीय संपदा है। आप कोई व्यवसाय डाल रहे हैं तो वो राष्ट्रीय संपदा है। यदि डैम बन रहा है तो वो राष्ट्रीय संपदा है। यदि जो है यूनिवर्सिटीज बन रही हैं तो वो राष्ट्रीय संपदा है। यदि हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो और हॉस्पिटल्स भी मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपैथी वाले होंगे। ये जो आज की सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी और मूर्ख बनाने वाली व्यवस्था है, ये खत्म हो जाएगी। और आप जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेज दिया जाएगा। और चूंकि जितनी भी राष्ट्रीय संपदा है, इसको एक अप्रूव करने के लिए एक अथॉरिटी होगी। तो आज की जो अप्रूव करने वाली अथॉरिटी है, वो दुष्ट क्या करती हैं कि आपके अप्रूवल में उल्टा पैसे की अपेक्षा करती हैं। ये नई अथॉरिटी जो है वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की होगी। अब आप उसके सामने एक प्रपोजल ले गए हैं तो वो उसको मीन में निकाल के कचड़े में नहीं फेंकेगी। हाँ, वो उल्टा जो है अपने एक्सपर्टाइज को ध्यान में रख के आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें वैल्यू ऐड करेगी और उसे रिफाइन करेगी और इसके बाद उसे अप्रूव करेगी। तो यदि एज्यूम करिए कि आपने कोई चीज 100 करोड़ का प्रस्ताव बनाया और उसको लगता है कि उसमें उसे और करना है, तो वो बड़ी आसानी से उसको 100 करोड़ को 1000 करोड़ और 5000 करोड़ का भी बना सकती है अथॉरिटी। और एक बार जो है उसको रिफाइन करके वो अप्रूव करेगी, और जितना वो अप्रूव करेगी उतना भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं चाहिए, राइट?
आपने जो लोगों को ट्रेंड किया और उनको इक्विपमेंट दिए और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया, इसका मतलब है कि आपने वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड मैन पावर भी क्रिएट कर दिया। इसका मतलब है कि आपको मानवीय संसाधनों की कमी नहीं होगी, राइट। अब तीसरी चीज होती है भूमि। तो आज की जो लैंड रिक्विजिशन की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, वो एक्ट ही खत्म हो जाएगा। उसका उल्टा ऑनरशिप क्लब का एक कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। तो आपको ऑनरशिप से वंचित नहीं किया जाएगा। आप जो है, जो भी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भूमि की जरूरत है, चाहे वो 1000 एकड़ हो या 5000 एकड़ हो, वो जो है उसके जो भी जिसकी भी भूमि होगी वो ऑनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा और राष्ट्रीय संपदा जो कमाएगी उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू उस भूमि के मालिक को पास पहुंचेगी। तो हर कोई चाहेगा कि उसकी भूमि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लग जाए। तो अब बताइए, जो 3 मुख्य चीजें होती हैं, एक होती है धन, दूसरा होता है वेल ट्रेन्ड मैन पावर और तीसरा है भूमि। और धन है तो बाकी सब चीजें तो खरीद के आ जाएंगी। अब आप बताइए कि राष्ट्रीय संपदा का निर्माण में क्या बाधा है? राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में केवल एक ही बाधा रह जाएगी और वो है हम कितना बड़ा सोच सकते हैं। और उसको सोचने के लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको लगाया गया है कि यदि कोई छोटा सोच रहा है तो उसे बड़ा करो और देश को एक समृद्ध बनाने के लिए एक आभा मंडल पैदा करो। तो यहाँ तो आपको ये 5 मौलिक अधिकार मिले जा रहे हैं, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का। तो आपको नहीं लगता है कि लोग बाग किस गुंताड़े में लगे हुए हैं, जब ये छोटा सा सरल उपाय है और आपको जो है परिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था मिल जाएगी, परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था मिल जाएगी, परिवर्तित न्यायिक व्यवस्था मिल जाएगी। जहां आज आप थाने में जाते हैं, आपको असम्मान के साथ जो ना पेश आते हैं, आपको भगा दिया जाता है। वहीं किसी दूसरे से धन के प्रभाव में या राजनीतिक प्रभाव में आपके विरुद्ध जो है फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे बिल्कुल। अच्छा, और पुलिस को जो है ना, चूंकि कथनों में किसी के सिग्नेचर नहीं लेना होते हैं, तो वो अपने मन से कुछ भी आपका बयान काट के आपको जो है ना गिरफ्तार करके जेल भेज रहा है। और दुष्ट वकील जो है ना झूठी वकालत करके आपको फंसा के जो है ना जेल में आपको भेज दिया जाता है। आज स्थिति ये है कि 70 to 80% लोग जो है जो जेलों में हैं वो निर्दोष हैं या बहुत कम दोष है उनका। उनसे बड़े बड़े दोष लोग तो बाहर घूम रहे हैं, राइट। अब जो है आपका यहाँ पर देखिए हम कितनी दुष्टता कर रहे हैं। 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध से ज्यादा हम प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। हर दिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है नकली यूरिया केमिकल से बनाया जा रहा है, जो बड़ी संख्या में जो है अभी चाइना से आ रहा है। अभी आपने देखा होगा यूपी में एक अग्रवाल जी पकड़े गए हैं, कितना जो है ना उनके पास से वो केमिकल बरामद हुआ है, उससे कैंसर होता है। तो अब आप ये बताइए, इस नई व्यवस्था में आपका पानी 9 फीट पे आ रहा है, चारों तरफ जो है वाटर बॉडीज की जो ना इंटीग्रेशन हो जाएगा और चारों तरफ जो है 4 तरीके के पेड़ लग जाएंगे, चारों तरफ गाय के ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, उनसे गौशालाएं होंगी और गौशालाओं के लिए ना तो भूमि की जो प्रॉब्लम होगी ना संसाधनों की, क्योंकि उसे राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। उस राष्ट्रीय संपदा के लिए धन का निर्माण भी है, आपको जो है ना मानव संसाधन भी मिल गया है और भूमि भी मिल गई है। तो आप बताइए, ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या ये 4 सरल उपाय ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप हमारा वीडियो बैठ के क्यों नहीं सुनते हैं और उस पर विचार क्यों नहीं करते हैं? ये जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है, ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी। तो आप सब लोग क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक वीडियो साथ में बैठ के देखिए। इसकी जो 4 उपाय हैं